हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द बुक ऑफ जॉब को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में हम 4-5 क्वेश्चन आंसर को कवर अप करने की कोशिश किए हुए हैं और नोट्स का लैंग्वेज जो है काफ़ी इजी रख रखे ताकि आप लोग को आसानी से जो है एक तो ये नोट्स समझ में आ जाए और आपको याद भी आसानी से हो। तो अगर ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है द बुक ऑफ जॉब, तो कंफर्म ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम लोग इस बुक से रिलेटेड मतलब इस कहानी से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग को आगे जाके ना समरी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम नहीं मेंशन कर रखे हैं, कुछ ही हैं कहानी में। जो मेन कैरेक्टर है ना वो कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है जॉब। ठीक है, जिसके नाम पे ये बुक का भी नाम है द बुक ऑफ जॉब। तो जॉब जो रहता है वो सेंट्रल कैरेक्टर रहता है, इट मीन्स मुख्य कैरेक्टर रहता है। प्रोटैगनिस्ट इट मीन्स हीरो भी रहता है, हीरो भी कह सकते हैं इसको। वेल्दी मैन इट मीन्स धनवान आदमी है। लिव्स इन यूजेड नाम का एक जगह पे रहता है विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ और 10 चिल्ड्रन 10 बच्चों के साथ। 10 बच्चे में ना इसको 7 लड़का और 3 लड़की रहती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल 10 बच्चा है जॉब को, जिसमें से 7 लड़का और 3 लड़की है और यूजेड नाम की जगह पे ये रहता है। मैनी सर्वेंट्स, ढेर सारे सर्वेंट्स हैं इसको। एंड ह्यूज लाइफ स्टॉक, ह्यूज इट मीन्स बहुत सारे मवेशी भी हैं इसके पास, जानवर भी हैं। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जॉब्स वाइफ, जॉब की पत्नी रहती है। इज नॉट नेम्ड, मतलब उसका कोई नाम नहीं बताया गया है इस प्ले में, बस हमेशा उसको जॉब की वाइफ के रूप में संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है एलिफाज, बिल्डेड और जोफर, जो कि जॉब्स फ्रेंड, जॉब का फ्रेंड रहता है। विजिट हिम, और इस कहानी के दौरान, इस प्ले की कहानी के दौरान उससे मिलने आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो गॉड। ठीक है, ये जो बुक है ना द बुक ऑफ जॉब, वो बाइबल से ली गई है, हॉली बाइबल से ली गई है। तो इसमें जो है भगवान के बारे में भी ये बुक है। भगवान को जो है रिफर्ड एज लॉर्ड और द अलमाइटी, इस स्टोरी में जो है भगवान को लॉर्ड कह के बुलाया गया है, संबोधित किया गया है, और द अलमाइटी कह के संबोधित किया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सैटन। सैटन में शैतान हम लोग बोल सकते हैं, जो कि दुख का कारण बनता है, पीड़ा का कारण बनता है। तो उसको भी एक कैरेक्टर के रूप में यूज़ किया गया है स्टोरी में। एक है इलीहू। इलीहू जो है एक यंगर मैन रहता है, एक छोटा आदमी रहता है। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है प्ले में। तो बाकी सब जो है हम कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से शुरू करते हैं। द बुक ऑफ जॉब इज एन एंशियंट पीस ऑफ पोइटिक लिटरेचर। द बुक ऑफ जॉब जो है वो काव्य साहित्य, पोइटिक लिटरेचर इट मीन्स हो जाता है काव्य साहित्य की एक एंशियंट पीस है, इट मीन्स प्राचीन कृति है। दैट हैज़ बीन नोन टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी राइटिंग इन ऑल ऑफ हिस्ट्री, जिसको कि इतिहास के सबसे महान साहित्यिक रचनाओं में से एक माना जाता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द हॉली बाइबल, ये हम पहले भी बताया आप लोगों को कि ये होली बाइबल का एक पार्ट है, एक भाग है, बाइबल के से लिया गया है इसको। इट मेनली एक्सप्लोर्स, इसमें मेनली जो है डिस्कस किया गया है या इस चीज़ के बारे में पता लगाया गया है, छानबीन की गई है। वाई द राइचियस सफ़र, कि क्यों जो लोग सही होते हैं, धार्मिक होते हैं, अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, वो हमेशा सफ़र करते हैं, उनके लाइफ में हमेशा दुख होता है। इवन व्हेन दे हैव डन नथिंग रॉन्ग, जबकि वो लोग कुछ गलत नहीं किए हैं। तो इसी चीज़ का आंसर मेनली ढूंढने की कोशिश की गई है इस बुक में। अब आगे है द बुक ऑफ जॉब डज नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड इट्स ऑथर। द बुक ऑफ जॉब का स्पेसिफिकली किसी ऑथर का नाम मेंशन नहीं किया गया कि किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोग अपने सिलेबस में भी देखोगे ना, तो वहाँ पे किसी ऑथर का नाम नहीं मेंशन किया गया है कि किस ऑथर का आपको पढ़ना है, क्योंकि इसका ऑथर के बारे में क्लियर नहीं है कि कौन लिख रखे हैं इस बुक को। द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स आर, मोस्ट लाइकली कैंडिडेट इसमें सबसे संभावित जो उम्मीदवार है माना जा सकता है कि वो ऑथर हो सकते हैं, उनमें है जॉब हो सकता है, इलहू हो सकता है, मूजेस हो सकते हैं, शॉलोमन हो सकते हैं। ठीक है, तो माना जाता है कि ये सब में से कोई एक ऑथर हो सकता है, बट कंफर्म कोई नहीं है। द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द बुक, और बुक के पब्लिशिंग का भी जो डेट है कि बुक को कब पब्लिश करवाया गया, वुड बी डिटरमाइंड बाय द ऑथर ऑफ बुक, वो भी निर्धारित किया जाता है ऑथर से। मतलब जो ऑथर इस बुक को लिख रखे होंगे तो माना जाता है कि उसी ऑथर के टाइम पीरियड के दौरान, उसी ऑथर के जीवन काल के दौरान जो है इस बुक को पब्लिश करवाया गया। तो ना ही ऑथर का कंफर्मेशन है, ना ही पब्लिशिंग डेट का कंफर्मेशन है इस बुक के। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब हम लोग समरी डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग को कहानी अच्छे से समझ आ जाएगा। द स्टोरी बिगिंस विथ ए मैन नेम्ड जॉब। स्टोरी जो शुरू होती है वो एक आदमी से शुरू होती है जिसका कि नाम जॉब है। हु लिव्ड इन ए लैंड,
कॉल्ड यूजेड, जो कि यूजेड नाम के एक लैंड पे रहता है। ही हैड ए लार्ज फैमिली, उसकी जो फैमिली है बहुत बड़ी है, मतलब उसके पास एक बहुत बड़ी सी फैमिली है जिसमें कि ए वाइफ, एक पत्नी रहती है, 7 सन्स, 7 बेटे हैं उसके, एंड 3 डॉटर्स है। पहले भी आपको बताएं, आप ना यहाँ पे ये सब चीज़ ना नहीं लिख सकते हो, बस ये लिख सकते हो नोट्स अगर छोटा करना है तो ही हैड ए लार्ज फैमिली। ज़रूरी नहीं है कि बताओ कि वाइफ है, 7 सन्स है, 3 डॉटर्स है, अगर नोट्स छोटा करना है। ही हैड ग्रेट नंबर ऑफ कैटल, उसके पास ढेर सारे कैटल, इट मीन्स हो जाते हैं मवेशी भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, जिसका कि हम नंबर्स भी आगे लिख रखे हैं, जैसे 7000 शेप्स एंड गॉट्स कि 7000 लगभग उसके पास भेड़ और बकरियां हैं, 3000 कैमल हैं, मतलब 3000 ऊँट है, 500 योक ऑफ ऑक्शन, योक ऑफ ऑक्शन इट मीन्स बैलों का जोड़ा है उसके पास 5000, एंड 500 डोंकीज, और 5000 जो है डोंकीज हैं, गधे हैं। तो सेम अभी जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ पे आप लिख सकते हो ही हैड ए लार्ज फैमिली, उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो एंड ए ग्रेट नंबर ऑफ कैटल। जरूरी नहीं है कि ये सब नंबर मेंशन करो, 7000 शेप्स, गॉड्स, ये सब, बट आपको मतलब पता होना चाहिए, बट ये मेंशन करना, नंबर मेंशन करना, नंबर याद रखना कि 5000 है, 7000 है, ज़रूरी नहीं है नोट्स को छोटा करने के लिए। यहाँ पे आप बस एक लाइन में बात खत्म कर सकते हो ये लिख के कि ही हैड ए लार्ज फैमिली एंड ए ग्रेट नंबर ऑफ कैटल। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 लाइन जो है एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ही ऑल्सो हैड ए लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स, ढेर सारे नौकर भी हैं उसके पास, हम बताएं कि पैसा वाला आदमी रहता है, एंड वॉज कंसिडर्ड ए रिच मैन, और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी माना जाता है। जॉब डिड थिंग्स दैट प्लीज गॉड, जॉब जो है ऐसी चीज़ें करता है जो ना भगवान को खुशी दे, मतलब वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के चक्कर में रहता है। ही रेगुलरली प्रेड, वो रेगुलरली इट मीन्स प्रतिदिन लगभग पूजा करता है, प्रार्थना करता है, एंड आस्क गॉड टू ब्लेस हिम, और भगवान को कहता है कि भगवान जो है अपना आशीर्वाद दे, एंड फॉरगिव हिम फॉर हिज सिंस, और साथ ही साथ उसको माफ़ करे उसके पापों के लिए। मतलब डेली वो पूजा करने जाता है, भगवान से प्रे करता है और बोलता है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हमको अपने पापों के लिए माफ़ कर दीजिए जो भी गलती हमसे हुई है। वन डे, एक दिन, सैटन अपीयर्ड बिफोर गॉड, सैटन इट मीन्स जो शैतान है वो अपीयर्ड होता है, प्रकट होता है भगवान के सामने, एंड गॉड प्रेज्ड जॉब बाय सेइंग, और भगवान जो है अब सैटन के सामने जॉब की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हैव यू कंसिडर्ड माई सर्वेंट जॉब, कि क्या तुमने ध्यान से देखा है मेरे सर्वेंट को, जॉब को, देयर इज नो वन लाइक हिम, कि उसके जैसा कोई नहीं है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे, ए ब्लेमलेस एंड अपराइट मैन, ब्लेमलेस हो जाता है एक निर्दोष आदमी है और ईमानदार आदमी है, हु फियर्स गॉड, जो कि भगवान से डरता है, एंड टर्न्स अवे फ्रॉम एविल, और बुराई से बहुत दूर रहता है। तो ये सब लाइन यूज करके जो है भगवान जो है सैटन के सामने जॉब की तारीफ करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में आंसर लिखते टाइम छोटा छोटा कोटेशन यूज करते हो ना, तो इससे आपका नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखना कि आंसर लिखते टाइम कोशिश करना ये कोटेशन मेंशन कर सको उस बुक से रिलेटेड। बट सैटन आर्ग्यूड दैट, लेकिन यहाँ पे सैटन जो है वो तर्क देता है कि जॉब वॉज गुड, कि जॉब अच्छा है, ओनली बिकॉज गॉड हैज़ गिवन हिम एवरीथिंग, जॉब इसलिए अच्छा है सैटन बोलता है क्योंकि आप उसको सब कुछ दे दिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं दी है। देयरफॉर, इसलिए गॉड ग्रांट सैटन टू टच जॉब्स पोजीशन, गॉड जो है यहाँ पे परमिशन देता है सैटन को कि वो जॉब की पोजीशन को, इट मीन्स जॉब के धन को टच कर सकता है। टच कर सकता है इट मीन्स होता है ना कि उसके साथ कुछ इधर उधर कर सकता है, उसको कम ज़्यादा कर सकता है, उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो मतलब पैसे की दिक्कत दे सकता है, बट डजेंट हर्ट फिजिकली, लेकिन उसको फिजिकली हर्ट नहीं कर सकता, शारीरिक रूप से हर्ट नहीं कर सकता। ये बात जो है गॉड सैटन को बोलते हैं कि तुम उसके धन के साथ, पैसे के साथ जो करना चाहते हो करो, लेकिन उसको फिजिकली, शारीरिक रूप से हर्ट मत करना। भगवान भी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो जॉब की परीक्षा ले सके। इन जस्ट वन डे, और तभी क्या होता है कि बस एक ही दिन में जॉब रिसीव 4 मैसेज, जॉब को 4 संदेश मिलते हैं, इज गिविंग हिम ऑफुल न्यूज़, और सब में उसको कुछ ना कुछ बुरा सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ बुरा समाचार सुनने को मिलता है। ही लर्न दैट, उसको पता चलता है कि ऑल ऑफ हिज लाइफ स्टॉक, सर्वेंट्स एंड 10 चिल्ड्रन हैड डाइड, कि उसके जितने भी लाइफ स्टॉक थे, इट मीन्स मवेशी थे, सर्वेंट्स इट मीन्स जो नौकर थे, और 10 चिल्ड्रन जो थे, उसके 10 बच्चे थे, वो सब मारे जा चुके हैं ड्यू टू इन्वेडर्स, इन्वेडर्स के कारण, इट मीन्स आक्रमणकारियों के कारण, एंड नेचुरल डिजास्टर, और नेचुरल डिजास्टर इट मीन्स प्राकृतिक आपदा के कारण जो है उसको पता चलता है कि उसके सारे जो है पशु मारे गए हैं, नौकर मारे गए और उसके बच्चे भी मर गए। बट नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, स्टिल ही ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड गॉड इन हिज प्रेयर, फिर भी वो भगवान से जाके नेक्स्ट डे प्रार्थना करता है और मतलब भगवान को बोलते हैं अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मतलब हिम्मत नहीं हारता है, इतना सब कुछ बुरा हो गया फिर भी वो भगवान के पास जाता ही है। सैटन थॉट दैट, अब यहाँ पे सैटन जो है वो सोचता है कि इफ़ ही, कि अगर वो
मेड लाइफ इवन हार्डर फॉर जॉब, कि जॉब के लिए और भी जीवन को मुश्किल कर दे, दैट ही वुड श्योरली टर्न अवे फ्रॉम गॉड, तो पक्का है कि जॉब जो है भगवान की तरफ से मुड़ जाएगा, मतलब भगवान का पूजा करना बंद कर देगा। ऐसा सैटर्न को लग रहा है कि वो अगर जॉब की लाइफ और भी मुश्किल बना दे तो पक्का भगवान की तरफ से ध्यान हट जाएगा जॉब का, वो जो पूजा करता है वो छोड़ देगा। पीपल ऑफ दैट टाइम, उस समय के जो लोग थे ना, बिलीव दैट, वो ऐसा मानते थे कि बैड थिंग्स हैपन टू पीपल बिकॉज गॉड हैज पनिशिंग देम फॉर देयर सिंस, मतलब उस समय के लोगों का मानना था कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है ना, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान उसको उसके सिंस का, इट मीन्स उसके पापों का ना पनिशमेंट दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। सैटर्न थॉट, अब यहाँ पे सैटर्न सोचता है दैट कि जॉब बिलीव दिस टू, कि जॉब भी सेम मानता होगा, सो ही काउस्ड अगली सॉर्ट्स टू ब्रेक आउट ऑन जॉब्स बॉडी, इसलिए जो सैटर्न है ना वो जॉब के शरीर पर भयानक घाव उत्पन्न कर देता है। मतलब इस चीज़ का पहले वो परमिशन लेता है भगवान से जाकर कि हम उसको फिजिकली भी हर्ट कर सकते हैं, तो भगवान उसको फिर से परमिशन दे देते हैं दोबारा, तो वो जाके अब क्या करता है, जॉब के शरीर पे भयानक घाव दे देता है। हम मतलब उतना डिटेल में मेंशन नहीं किए, वरना कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, नोट्स भी लंबा हो जाता। एवरीवन वॉज हॉरिफाइड, अब सभी लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, जॉब की वाइफ भी डर जाती है उसके इस भयानक घाव वाव को देख के। सी इवन टोल्ड जॉब, वो साथ ही साथ जॉब को बोलती भी है, कहती है भी है, टू कर्स जॉब, कि तुम भगवान को ना एक मतलब श्राप दे दो, कोशो कि तुम्हारे साथ क्यों इतना बुरा हुआ, तो वो करने के लिए कहती है। लेकिन जॉब का क्या रिएक्शन होता है कि नेक्ड आई कैम फ्रॉम माई मदर्स वूम, कि अपने माँ के गर्भ से हम नेक्ड ही आए थे, बिना कुछ लिए हुए आए थे, एंड नेक्ड शैल आई रिटर्न देयर, और फिर हमको यहाँ से जो वापस जाना है वो भी नेक्ड बिना कुछ लिए चले जाना है। द लॉर्ड गेव, कि भगवान जो है वो दिए, एंड द लॉर्ड हैज़ टेकन अवे, और भगवान जो दिए वो वापस ले लिए। ब्लेस्ड टू बी द नेम ऑफ लॉर्ड, फिर वो बोलता है कि प्रभु का नाम मेरे साथ है, वही मतलब बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है जॉब यूज़ करता है कि हम ना कुछ लेके आए थे ना कुछ मेरे साथ जाने वाला है, जो कुछ दिए भगवान दिए, और अगर ले भी लिए तो वो भगवान का ही था। मतलब अभी तक जॉब जो है अपना विश्वास नहीं खोया था भगवान पर से। एलिफाज, बिल्डैड एंड जोफर, 3 ऑफ जॉब्स फ्रेंड, अब 3 जॉब के फ्रेंड है जिसका कि नाम एलिफाज, बिल्डैड और जोफर है। वेंट टू विजिट हिम, वो उससे मिलने आते हैं, टू सपोर्ट जॉब इन हिज ग्रीफ, जॉब के ग्रीफ में, दुख में उसको सपोर्ट करने के लिए। ऑन द 7th डे, अब 7वें दिन, द 4 देम शेयर देयर थॉट्स अबाउट जॉब्स एफ्लिक्शन, वो चारों मिलकर, मतलब 3 फ्रेंड और जॉब चारों बैठकर ना बात करते हैं 7वें दिन, और वो दोनों लोग ना जॉब के एफ्लिक्शंस, इट मीन्स हो जाता है कष्ट के बारे में, पीड़ा के बारे में बात करते हैं। ऑल ऑफ देम टोल्ड, और उसमें से सब लगभग मतलब तीनों फ्रेंड कहता है कि दैट हिज सफरिंग मस्ट बी ड्यू टू सम सिन, कि उसका जो सफरिंग है, उसका जो कष्ट है ना, वो पक्का किसी ना किसी पाप की वजह से ही कमिटेड, जो उसने किया होगा या किया था। एंड दे इनकरेज जॉब, और वे लोग जॉब को इनकरेज करते हैं टू सीक गॉड्स फॉरगिवनेस, की जाके तुम भगवान से माफ़ी मांग लो कि पक्का तुम पाप किए हो इसलिए तुमको इतना कष्ट हो रहा है। जॉब बिकेम अपसेट एट हिज फ्रेंड्स रिमार्क्स, अब जॉब जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है अपने फ्रेंड्स से ये सब चीज़ सुनकर। ही लेमेंटेड गॉड्स इनजस्टिस, वो भगवान के इनजस्टिस, इट मीन्स अन्याय पर दुख व्यक्त करता है। हाउ गॉड लेट विक्ड पीपल प्रॉस्पर, कि वो सोचता है, वो बोलता है कि कैसे भगवान जो है विक्ड पीपल को, इट मीन्स जो बुरे लोग होते हैं उनको और ज़्यादा समृद्ध बनाता है, मतलब उनको और ज़्यादा सफल बनाता है। वाइल इनोसेंट पीपल सफर्ड, और जो इनोसेंट पीपल होते हैं, जो निर्दोष लोग होते हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है, उनकी ज़िंदगी में कष्ट है। जॉब वांटेड टू कन्फ्रंट गॉड, अब जॉब जो है भगवान से मिलना चाहता है, भगवान का सामना करना चाहता है, एंड कंप्लेन, और साथ ही साथ शिकायत करना चाहता है। बट ही वॉज अनेबल टू फिजिकली फाइंड गॉड टू डू दिस, लेकिन वो खुद को अयोग्य अनुभव करता है शारीरिक रूप से भगवान से मिलने में, मतलब वो उसको लगता है कि वो भगवान से नहीं मिल पाएगा। देन वन डे, फिर एक दिन, गॉड स्पोक टू जॉब, भगवान जो है जॉब से बात किए। गॉड टोल्ड जॉब, भगवान जो है जॉब को बोले, दैट ही वॉज अपसेट विथ हिज 3 फ्रेंड्स, कि वो अपसेट है, उदास है उसके 3 दोस्तों से, बिकॉज दे वे आर रॉन्ग, क्योंकि वे, भगवान बोलते हैं कि हम अपसेट है तुम्हारे 3 दोस्तों से क्योंकि वे लोग गलत हैं। जॉब हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, वो भगवान फिर बताते हैं कि जॉब जो है वो कुछ गलत नहीं किया था। जॉब वॉज नॉट बीइंग पनिश्ड बाय गॉड, और जॉब को जो पनिशमेंट दी जा रही है ना, वो गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा नहीं दी जा रही है। गॉड बिगेन टू ब्लेस जॉब अगेन, अब गॉड जो है जॉब को फिर से अपना आशीर्वाद दिए। यहाँ पे जो हम फिर से कहानी को थोड़ा शॉर्ट कर दिए, भगवान जब जॉब से मिलने आते ना, तो यहाँ पे भगवान ढेर सारा क्वेश्चन पूछते हैं जॉब से, और जिसका आंसर जॉब अपने हिसाब से देता है, अपने बुद्धिमानी के हिसाब से देता है। उसके बाद जो है भगवान फिर से जॉब को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस के बारे में हम फिर से मेंशन नहीं किए थे।
क्योंकि नोट्स जो है हम लोग का ऑलरेडी 4 पेज का हो गया है, जो कि 10-12 मार्क्स के लिए काफ़ी है। इस वजह से हम जो है नहीं मेंशन किए उन क्वेश्चंस को जो भगवान पूछे हुए थे जॉब से, ठीक है, वरना एक पेज तो पक्का और नोट्स एक्स्ट्रा हो जाता। ही सोर्स वेंट अवे, अब भगवान जब आशीर्वाद दिए जॉब को तो उसका जो घाव था वो भी ठीक हो गया। ही ग्रू रिचर देन ही वॉज बिफोर, वो और भी ज़्यादा अमीर हो गया, जितना वो पहले था ना उससे ज़्यादा अमीर हो गया। गॉड गैव जॉब मोर चिल्ड्रेन, गॉड जो है बच्चों को भी दिए, मतलब और बच्चे दिए जॉब को। सर्वेंट्स एंड एनिमल्स, मतलब सब कुछ रिटर्न कर दिए जो भी उसके पास था। इवन वैन टाइम्स वेयर बैड, जॉब ट्रस्टेड गॉड, मतलब जॉब का जब समय बहुत बुरा भी था ना, फिर भी जॉब जो है भगवान पर विश्वास करता रहा। जॉब लिव्ड 140 मोर ईयर्स, जॉब जो है आगे 140 साल तक और जीवित रहा। एंड सॉ 4 जनरेशन ऑफ ग्रैंड चाइल्ड, और अपने 4 जनरेशन के 4 पीढ़ियों के ग्रैंड चाइल्ड को देखा, मतलब 140 साल और जीवित रहा, क्योंकि उसको ना भगवान का आशीर्वाद मिल गया था। बस इसलिए मिल गया क्योंकि अपने कष्ट में भी जो है वो भगवान को नहीं भूला। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी लगभग खत्म हो गई। अब नेक्स्ट जो है कंक्लूजन वाला सेक्शन है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आंसर आएगा, जिसमें कि हम कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉब डिस्कस कर रखे हैं। मतलब जॉब से रिलेटेड, जॉब के कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हो। पहले कंक्लूजन देख लेते हैं। दस इस प्रकार द बुक ऑफ जॉब इज ए स्टोरी अबाउट ट्रस्टिंग गॉड इवन इन आवर सफरिंग। इस प्रकार मतलब जो द बुक ऑफ जॉब है ना, वो कहानी है भगवान पे विश्वास करने के बारे में, कि कैसे हम लोग को अपने कष्ट में भी, अपने सफरिंग में भी भगवान पर विश्वास करना चाहिए, अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। गॉड नोज द पेन वी गो थ्रू, भगवान जो है उस कष्ट के बारे में जानते हैं जिस कष्ट से हम लोग गुजर रहे हैं। एंड ही नेवर लीव्स अस देयर फॉर एवर, और भगवान जो है कभी हम लोग को उस कष्ट में हमेशा के लिए नहीं छोड़ देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कन्फर्म एक दिन खत्म हो जाएगा। ही इज़ रेडी टू रेस्क्यू अस, कि भगवान जो है वो हमेशा रेडी रहते हैं, मतलब प्रिपेयर रहते हैं हम लोग को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए। वैन वी ट्रस्ट हिम, जब हम जो है उनमें ट्रस्ट करते हैं, मतलब भगवान में विश्वास करते हैं। यस इवन वैन इट्स हार्ड टू ट्रस्ट हिम, और हाँ उस समय भी जब भगवान पे विश्वास करना मुश्किल हो, उस समय भी भगवान पे जब हम लोग विश्वास करते हैं ना, तो भगवान ज़रूर जो है हम लोग को रेस्क्यू करने, बचाव करने, हमारे सफरिंग को कम करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमारे सारे कष्टों के बारे में भगवान को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहानी खत्म हो गई। समझ में आ गया कि ये बुक जो है बाइबल से लिया गया था, कैसे भगवान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉब वो डिस्कस कर लेते हैं। ये भी लगभग 3-3.5 पेज का है। जॉब इज द सेंट्रल फिगर इन द बुक ऑफ जॉब, जॉब जो रहता है वो सेंट्रल फिगर रहता है, इट मीन्स मेन कैरेक्टर रहता है द बुक ऑफ जॉब का। एन एंशिएंट पीस ऑफ पोएटिक लिटरेचर, फिर से ये लाइन हम रिपीट किए हुए हैं इंट्रोडक्शन से ही, जो कि एक प्राचीन कृति है काव्य साहित्य की। दैट हैज़ बीन नोन टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री, जिसे कि इतिहास का सबसे महान साहित्य रचनाओं में से एक माना जाता है। इन द स्टोरी, अब स्टोरी में मतलब छोटा सा हम यहाँ पे स्टोरी लिख रखे हैं, समरी हम लोग कह सकते हैं, एकदम छोटे में, जितने शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में हम ट्राई किए हुए हैं यहाँ पे समरी लिखने का। कि कहानी में जो है ना, जॉब इज़ ए राइटियस एंड वेल्दी मैन, जॉब जो है एक राइटियस इट मीन्स हो जाता है एक अच्छा इंसान, एक धार्मिक इंसान रहता है और धनवान इंसान रहता है। लूजेज एवरीथिंग, लेकिन अपना सारा कुछ खो देता है। हिज फैमिली, उसके फैमिली को खो देता है, अपने फैमिली को। वेल्थ इट मीन्स अपना धन खो देता है। हेल्थ इट मीन्स उसके हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, कहानी से क्लियर हो गया। उसका स्वास्थ्य जो है वो भी खो देता है। ड्यू टू चैलेंज बिटवीन गॉड एंड सैटन, और ये क्या क्यों होता है, क्योंकि भगवान और सैटन के बीच में ना चैलेंज हुआ था, चुनौती हुई थी, तो इस वजह से जो है जॉब अपना सब कुछ खो देता है एक अच्छा इंसान होने के बावजूद। जॉब्स फ्रेंड सजेस्ट दैट, अब जो जॉब के फ्रेंड हैं, इट मीन जॉब के जो दोस्त हैं ना, वो उसको सुझाव देते हैं दैट हिज सफरिंग मस्ट बी ए रिजल्ट ऑफ सिन, कि उसका जो कष्ट है, उसका जो दुख है ना, वो उसके पापों का परिणाम है। बट जॉब इंसिस्ट ऑन हिज इनोसेंस, लेकिन जॉब जो है अपने इनोसेंस पे, अपने निर्दोष होने पे ना मतलब टिका रहता है। एंड सीक्स आंसर फ्रॉम गॉड, और वो भगवान से जवाब चाहता है, आंसर प्राप्त करने की कोशिश करता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो लाइफ में कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसके जीवन में इतना ज़्यादा कष्ट आए हुए हैं। एंड द एंड, और अंतिम में गॉड रिस्पॉन्ड्स नोट बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट आंसर, भगवान जो है प्रतिक्रिया भी देते हैं, मतलब भगवान जो है जॉब को जवाब भी देते हैं, लेकिन वो सीधे तरीके से आंसर नहीं देते, बट बाय एम्फेसाइजिंग द वास्टनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिवाइन प्लान,
मतलब सीधे तरीके से आंसर ना दे के भगवान जो है ना डिवाइन प्लान, इट मीन्स अपने योजना का, ईश्वर के योजना का ना वास्टनेट, इट मीन्स हो जाता है विशालता के बारे में, और कम्प्लेक्सिटी इट मीन्स जटिलता के बारे में बताते हैं। विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि मानव के अंडरस्टैंडिंग के, इट मीन्स मानवीय समझ के परे है, जिसको इंसान नहीं समझ सकता। भगवान की जो योजना होती है, भगवान का जो प्लान होता है ना, उसकी विशालता और जटिलता को जो है इंसान नहीं समझ सकता, इंसान के अंडरस्टैंडिंग के ये चीज़ परे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में समरी डिस्कस कर ली है। अब जो है सम ट्रेड्स ऑफ जॉब्स कैरेक्टर, जॉब की कैरेक्टर के, जॉब के चरित्र के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। राइटियस एंड डिवोट, राइटियस मीन्स हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा नेक रहता है, और डिवोट इट मीन्स धार्मिक रहता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, बुक के बिगिनिंग में ही जॉब इज डिस्क्राइब्ड एज ए ब्लेमलेस एंड अपराइट मैन, जॉब को डिस्क्राइब किया जाता है कि वो ब्लेमलेस है, इट मीन्स निर्दोष है, और अपराइट मीन्स ईमानदार आदमी है। हु फियर्ड गॉड, जो कि भगवान से डरता है, एंड शंड एविल, और शंड इट मीन्स खुद को दूर रखता है बुराई से। ही इज फेथफुल, वो काफ़ी ज़्यादा फेथफुल, इट मीन्स विश्वास योग है, एंड लिव्स ए लाइफ ऑफ डीप रेवरेंस टुवार्ड्स गॉड, और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति गहरी आस्था के साथ जो है जीवन जीता है। जॉब्स राइटियसनेस, जॉब का जो ये राइटियसनेस है, जॉब की जो ये धार्मिकता है या पवित्रता है, इज रिकॉग्नाइज नॉट ओनली बाय दोज अराउंड हिम, उसके बारे में सिर्फ उसके आसपास के लोग ही नहीं जानते कि जॉब जो है इतना अच्छा इंसान है, इतना पवित्र इंसान है, धार्मिक इंसान है, ये सिर्फ उसके आसपास के लोगों को ही नहीं पता है, बट ऑल्सो बाय गॉड हिमसेल्फ, बल्कि उसके अच्छाई के बारे में, उसके नेक होने के बारे में ना भगवान भी जानते हैं, भगवान भी जो है उसके पवित्रता को पहचानते हैं। नेक्स्ट है वेल्दी एंड ब्लेस्ड, उसको धनवान और ब्लेस्ड बताया गया है कि धनवान तो रहता है लेकिन भगवान का भी काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद रहता है उसके ऊपर। जॉब इज इनक्रेडिबली प्रॉस्पेरस, जॉब जो है अविश्वसनीय रूप से प्रॉस्पेरस रहता है, उसमें इट मीन्स उसके पास बहुत ज़्यादा धन रहता है, जितना कि हम लोग कल्पना ना कर सके उतना धन रहता है। विथ वास्ट हर्ड्स ऑफ लाइफ स्टॉक, साथ ही साथ ढेर सारे लाइफ स्टॉक, इट मीन्स पशु भी रहते हैं समूह में, ग्रुप में। मैनी सर्वेंट्स, ढेर सारे नौकर हैं, एंड ए लार्ज फैमिली, और एक बड़ी सी फैमिली भी है उसके पास। हिज वेल्थ एंड हिज फैमिली, और उसका जो धन है और उसकी जो फैमिली है, उसका जो परिवार है ना, सर्व एज एविडेंस, वो एक एविडेंस है, वो एक प्रतीक है ऑफ हिज सक्सेस एंड गॉड्स ब्लेसिंग अपॉन हिज लाइफ, उसकी सफलता का प्रतीक है, साथ ही साथ कि भगवान का जो आशीर्वाद उसके जीवन में उसको प्राप्त है ना, उस चीज़ का भी प्रतीक है कि कैसे भगवान जो है अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं, कैसे जॉब के पास सब कुछ है। जॉब इज ऑल्सो जेनरस, जॉब जो है काफ़ी जेनरस, इट मीन्स उदार रहता है, उसका दिल काफ़ी बड़ा रहता है। एंड हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी, वो प्रायः जो हेल्प करते रहता है, मदद करते रहता है गरीबों की, और नीडी इट मीन्स जरूरतमंदों की। फेथफुल इन सफरिंग, उसको फेथफुल बताया गया है, इट मीन्स जो अपना विश्वास बनाए रखता है अपने कष्ट के समय भी। आफ्टर लूजिंग हिज वेल्थ, चिल्ड्रन एंड हेल्थ इन रैपिड सक्सेशन, मतलब अपनी संपत्ति, संतान, स्वास्थ्य को तेजी से खोने के बाद भी जॉब्स रिस्पॉन्स, जॉब की जो प्रतिक्रिया रहती है, इज इनिशियली इट मीन्स शुरू में, वन ऑफ रिमार्केबल फेथ, वो एक रिमार्केबल इट मीन्स अद्भुत फेथ का सिंबल है, अद्भुत फेथ दिखाता है कि कैसे अपना सब कुछ खोने के बाद भी जॉब जो है भगवान के प्रति अपना आस्था रखता ही है। ही सेज, इट मीन्स यहाँ पे जॉब जो है वो कहता है द लॉर्ड गेव, कि भगवान ने दिया, एंड द लॉर्ड हैज टेकन अवे, भगवान ही ने ही ले लिया। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ लॉर्ड, हम फिर से बताएं कि ये कोटेशन ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं पहले भी, कि वो बोलता है कि हम ब्लेस्ड हैं कि भगवान का नाम मेरे साथ है, हम धन हैं कि भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान फिर से ले लिए हैं। डिस्पाइट हिज प्रोफाउंड ग्रीफ एंड कन्फ्यूजन, अपने प्रोफाउंड इट मीन्स गहरे, अत्यंत ग्रीफ इट मीन्स कष्ट और कन्फ्यूजन के बावजूद, जॉब रिफ्रेंस फ्रॉम कर्शिंग गॉड, जॉब जो है खुद को रोकता है भगवान को कोसने से। एंड इन द अर्ली स्टेज ऑफ हिज सफरिंग, अपने सफरिंग के अर्ली स्टेज में, मतलब शुरुआत में जब उसको कष्ट होता है ना, तो वो भगवान को कोसने से, भगवान को कुछ बुरा बोलने से भी खुद को रोकता है। तो ये चीज़ ना जॉब के फेथफुलनेस को दिखाता है कि कैसे वो अपने सफरिंग के टाइम भी, अपने कष्ट के टाइम भी भगवान में विश्वास रखता है। इमोशनली ऑनेस्ट, उसको भावनात्मक रूप से ईमानदार और क्वेश्चनिंग बताया गया है, जो कि क्वेश्चन करे, प्रश्न करे। एज जॉब सफरिंग ड्रैग्स ऑन हिज इनर टर्मोइल डिपेंड्स, कि कैसे जो है ना जॉब का दुख जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसके अंदर की जो अशांति है ना वो भी बढ़ती जाती है। ही एक्सप्रेसेस इंटेंस ग्रीफ, बिटरनेस एंड फ्रस्ट्रेशन, वो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है बहुत ज़्यादा दुख का, बिटरनेस इट मीन्स कड़वाहट व्यक्त करता है, फ्रस्ट्रेशन इट मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, तो उस सब चीज़ को ना व्यक्त करता है। ही कर्सेस द डे ऑफ हिज बर्थ, वो अपने जन्म के दिन, मतलब जिस दिन वो पैदा हुआ था, उसका जन्म हुआ था ना, उस दिन को वो कोसता है कि क्यों मेरा जन्म हुआ। एंड क्वेश्चंस, और साथ ही साथ क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, व्हाई सच सफरिंग हैज़ बी फॉलन हिम, कि क्यों जो है
ऐसा दुख जो है उस पर आया। व्हेन ही हैज़ लिव्ड ए राइचियस लाइफ, जबकि वो एक राइचियस लाइफ इट मीन्स एक नेक जीवन जी रहा था, एक धार्मिक जीवन जी रहा था। तो ऐसा वो क्वेश्चन भी भगवान से करता है कि जब कि हम आज तक कभी कुछ गलत नहीं किए, किसी का बुरा नहीं किया, तो क्यों जो है मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, क्यों मेरे ज़िंदगी में ऐसा दुख आया। नेक्स्ट जो है चैलेंज बाय फ्रेंड बट अनयील्डिंग इन इंटीग्रिटी, कैसे उसको चैलेंज किया जाता है, चुनौती दिया जाता है अपने दोस्तों के द्वारा, लेकिन वो जो है अपने निष्ठा में फिर भी अटल रहता है। जॉब्स फ्रेंड्स, जॉब के जो दोस्त हैं अलीफाज, बिल्डैड एंड जोफर, बिलीव्स हिज सफरिंग मस्ट बी पनिशमेंट फॉर सिन, वो तीनों मानते हैं कि जॉब का जो सफरिंग है, दुख है ना, उसके पापों के कारण है, कि जॉब पक्का कुछ पाप किया, इस वजह से उसकी जिंदगी में कष्ट है। दे चैलेंज हिम, वे लोग जो है जॉब को चैलेंज करते हैं टू कन्फेस रॉन्ग डूइंग, कि तुम जो गलत किए उसको स्वीकार लो, कन्फेस कर लो। बट जॉब स्टॉन्चली डिफेंड्स हिज इनोसेंस, लेकिन जॉब जो है हमेशा अपनी बेगुनाही पर जोर देता है। डिस्पाइट देयर अक्यूजन्स, मतलब उनके आरोपों के बावजूद जॉब मेंटेन्स दैट, जॉब जो है मेंटेन रखता है ही हैज़ नोट कमिटेड एनी सिन, कि जॉब जो है वो बोलता है कि हम कोई पाप नहीं किए हुए हैं। डिजर्विंग ऑफ सच इंटेंस सफरिंग, जिससे कि हम इतना इंटेंस इट मीन्स गहरा सफरिंग दुख डिजर्व करे, ऐसा कोई पाप नहीं किए हुए हैं। ये जॉब जो है कंटिन्यू बोलता रहता है, चाहे उसका फ्रेंड कितना भी कोशिश करता है ये बताने की कि पक्का तुम कुछ गलत किए होगे, इस वजह से सजा मिल रही है, लेकिन वो जो है अपने पे अटल रहता है, अपने आप को हमेशा डिफेंड करते रहता है। नेक्स्ट जो है रीस्टोर्ड एंड विंडिकेटेड, इट मीन्स उस कैसे उसको मतलब वापस दिया जाता है, सब कुछ वापस लौटाया जाता है। और विंडिकेटेड इट मीन्स इनोसेंट प्रूव किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के अंतिम में जॉब्स फॉर्च्यून आर रिस्टोर्ड, जॉब का जो फॉर्च्यून है, धन है, उसको वापस दे दिया जाता है। गॉड ब्लेसेस हिम, भगवान जो उसको आशीर्वाद देते हैं, विथ ट्वाइस एज मच वेल्थ एज बिफोर, मतलब दुगना वेल्थ दे देते हैं, दुगना धन दे देते हैं, जितना उसके पास पहले था ना उससे दुगना। एंड गिव्स हिम ए न्यू फैमिली, और फिर से उसको एक नया परिवार भी देते हैं। इंपॉर्टेंटली इट मीन्स मुख्य रूप से गॉड विंडिकेट्स जॉब्स कैरेक्टर रिब्यूकिंग हिज फ्रेंड, जॉब के कैरेक्टर्स को भगवान जो हैं निर्दोष प्रूफ करते हैं उनके फ्रेंड्स की निंदा करते हुए, फॉर देयर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि उनका फ्रेंड का जो एजम्पशन था, उनकी फ्रेंड की जो कल्पना थी ना वो गलत थी, इनकरेक्ट थी, अबाउट हिज सफरिंग, उसके सफरिंग के बारे में, उसके कष्ट के बारे में, क्योंकि उनके फ्रेंड्स मान रहे थे, जॉब के फ्रेंड मान रहे थे कि जॉब कुछ गलत किया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। जॉब्स रिस्टोरेशन सिग्निफाइज बोथ, जॉब का जो रिस्टोरेशन है इट मीन सबको जो उसको वापस दिया गया, वो दोनों चीज़ का सिग्निफाइज इट मीन्स प्रतीक है। ए रिवार्ड फॉर हिज परजवेरेंस, उसके परजवेरेंस इट मीन्स अटलता का, उसके धीरज रखने का रिवार्ड है, पुरस्कार है। एंड ए रीअफर्मेशन ऑफ हिज राइचियसनेस इन गॉड्स आइज, साथ ही साथ पुनः पुष्टि की गई, पुनः जो है घोषित किया गया उसके राइचियसनेस को, उसकी धार्मिकता को, उसकी पवित्रता को भगवान के नज़रों में, भगवान के दृष्टिकोण से। ठीक है, ओवरऑल कुल मिलाकर थ्रू द कैरेक्टर ऑफ जॉब, की जॉब के कैरेक्टर के जरिए वी लर्न दैट, हम लोग सीखते हैं कि वी शुड ट्रस्ट गॉड, कि हम लोग को ट्रस्ट करना चाहिए भगवान में, इवन इन आवर सफरिंग, अपने सफरिंग के टाइम भी। ठीक है, अब जो है हम लोग सबसे आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर आपके एग्जाम में द बुक ऑफ जॉब से रिलेटेड थीम पूछते, पर्पस पूछते, मेन लेसन पूछते, या फिर 7 लेसन या फिर मॉरल रिलीजियस पर्पस ऑफ द बुक ऑफ जॉब, तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो हम बता रखे हैं इस वाले सेक्शन में। मतलब बस ये वाला आंसर आप लिख दोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये भी लगभग 3-3.5 पेज का हम आंसर रेडी कर रखे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा हम क्या लिख रखे हैं, सेम एज इंट्रोडक्शन, मतलब जो इंट्रोडक्शन में हम लिखे हुए थे ना सेम वैसा ही आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा यूज़ करना है। इंट्रोडक्शन आप आपको दिखा देते हैं। इंट्रोडक्शन का जो ये वाला पार्ट है ना सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यही आपको लिखना है। सबसे पहले द बुक ऑफ जॉब इज एंशिएंट पीस ऑफ पोएटिक लिटरेचर, तो ये पूरा सेक्शन जो है वहाँ पे सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है, थीम से रिलेटेड पूछा गया हो तो थीम्स फ्रॉम द बुक ऑफ जॉब, या लेसन से रिलेटेड पूछा गया हो तो लेसन फ्रॉम द बुक ऑफ जॉब, मॉरल एंड रिलीजियस पर्पस पूछा गया हो तो मॉरल एंड रिलीजियस पर्पस फ्रॉम द बुक ऑफ जॉब। इस तरीके का हेडिंग यूज़ करना है। हम 4 हेडिंग लिख रखे हैं, बट आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग यूज़ करना। उसके बाद आपको पॉइंट वाइज आगे डिस्कस करना शुरू करना है। सफरिंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, की सफरिंग जो होता है, जो दुख होता है ना, वो इंसान के एक्सपीरियंस का, अनुभवों का भाग होता है, पार्ट होता है। जॉब इज राइचियस मैन, जॉब जो एक राइचियस इट मीन्स हो जाता है एक धार्मिक इंसान रहता है, एक नेक इंसान रहता है। एक्सपीरियंस इंटेंस सफरिंग, इसके बावजूद जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग इट मीन्स दुख एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। डिस्पाइट हिज इनोसेंस, अपने इनोसेंस के
बावजूद, अपने निर्दोष होने के बावजूद। दिस टीचेस दैट, ये हम लोग को सिखाता है कि सफरिंग इज नॉट ऑलवेज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ पर्सनल रॉन्ग डूइंग, कि सफरिंग जो होता है, दुख जो होता है ना, वो इस चीज़ का डायरेक्ट, ये सीधे रूप से परिणाम नहीं होता है कि कुछ ना कुछ हम गलत करेंगे तभी जो है मेरे लाइफ में दुख आएगा। एंड द राइटियस आर नॉट इम्यून टू हार्डशिप, और साथ ही साथ ये चीज़ भी हम लोग को सिखाता है कि जो राइटियस होते हैं, इट मीन जो धार्मिक लोग होते हैं ना, वो कष्ट से अछूत नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होता। तो ये चीज़ भी जो है हम लोग को सीखने मिलती है जॉब की लाइफ में सफरिंग देख के। नेक्स्ट है फेथ इन गॉड्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, कि कैसे हम लोग को विश्वास रखना चाहिए भगवान में डिफ़िकल्ट टाइम में भी, अपने कठिन समय में भी। डिस्पाइट हिज ट्रायल्स, अपने ट्रायल्स इट मीन्स परीक्षाओं के बावजूद, जॉब्स अल्टीमेटली रिमेन्स फेथफुल टू गॉड, जॉब जो है अंततः इट मीन्स अंतिम तक भगवान के प्रति फेथफुल रहता है, इट मीन्स वफादार रहता है। हिज स्टोरी इलस्ट्रेट दैट, उसकी स्टोरी, उसकी जो कहानी है ये हम लोग को बताती है कि अनवेवरिंग फेथ, कि अनवेवरिंग फेथ जो होता है, इट मीन्स अधिक विश्वास जो होता है, अडिग, कैन बी सस्टेन्ड इवन व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड आवर सर्कमस्टेंसेस, कि अडिग विश्वास को तब भी सस्टेन इट मीन्स कायम रखा जा सकता है जब हम लोग सर्कमस्टेंसेस इट मीन्स परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हों। और व्हेन थिंग्स सीम अनजस्ट, और साथ ही साथ जब चीज़ें अनजस्ट लग रही हो, इट मीन्स सही नहीं लग रही हो, तब भी जो है हम लोग अनवेवरिंग फेथ इट मीन्स हो जाता है अडिग विश्वास को कायम रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है गॉड्स विजडम इन बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कैसे भगवान का जो विजडम है, भगवान की जो बुद्धि है, वो इंसान के अंडरस्टैंडिंग के, इंसान के समझ के परे है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन जॉब डिमांड्स एन एक्सप्लोरेशन फॉर हिज सफरिंग, कि जॉब जब डिमांड्स करता है, बोलता है कि आप बताइए हमको कि क्यों मेरे जीवन में कष्ट है। गॉड रिस्पॉन्स बाय शोइंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वास्टनेस ऑफ क्रिएशन, तो भगवान जो है यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इट मीन्स जटिलता दिखाते हैं, वास्टनेस इट मीन्स विशालता दिखाते हैं क्रिएशन की, इट मीन्स अपने रचना की। इम्प्लाइंग दैट, इसका तात्पर्य ये है कि डिवाइन विजडम की जो ईश्वर की विजडम है, ईश्वर का जो ज्ञान है ना, ट्रांसेंड्स ह्यूमन कंप्रीहेंशन, वो इंसान के कंप्रीहेंशन के, इंसान के समझ के, इंसान के सोच के परे है। अब नेक्स्ट जो है द सॉवरेनिटी एंड ग्रेटनेस ऑफ गॉड, सोवरेनिटी इट मीन्स हो जाता है सुप्रीम पावर, भगवान के सुप्रीम पावर, और ग्रेटनेस इट मीन्स महानता के बारे में डिस्कस किए हुए। गॉड्स रिस्पॉन्स टू जॉब, भगवान जब प्रतिक्रिया देते हैं, जॉब को रिस्पॉन्स देते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड विंड इट मीन्स चक्रवात से निकलकर, एम्फेसाइजिंग हिज सोवरेनिटी, वो उनके सोवरेनिटी इट मीन्स सुप्रीम पावर पे जोर देता है, सुप्रीम पावर की व्याख्या करता है। एंड द वास्टनेस ऑफ हिज क्रिएशन, साथ ही साथ उनके क्रिएशन के इट मीन्स उनकी रचना के वास्टनेस, उनकी रचना के विशालता को दिखाता है। इट टीचेज अस, ये हम लोग को सिखाता है कि टू एक्नॉलेज गॉड्स ग्रेटनेस, कि हम लोग को भगवान के ग्रेटनेस के बारे में पता होना चाहिए। एंड टू ट्रस्ट इन हिज अल्टीमेट विजडम, साथ ही साथ उनके अल्टीमेट विजडम इट मीन्स परम ज्ञान में हम लोग को विश्वास करना चाहिए। अथॉरिटी, और उनके साथ ही साथ अथॉरिटी में, उनके पास जो सुप्रीम पावर है ना, उस चीज़ में हम लोग को विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट है इट्स ओके टू क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस ग्रीफ, कि ये चीज़ सही है कि अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं। तो जॉब क्वेश्चंस गॉड, जॉब भी जो है गॉड से क्वेश्चन करता है, एक्सप्रेसेस हिज सॉरो, अपना दुख व्यक्त करता है। एंड इवन कर्सेस द डे ऑफ हिज बर्थ, साथ ही साथ कर्स भी मतलब उस दिन को भी कोसता है जिस दिन उसका जन्म हुआ था। दिस टीचर्स दैट, ये हम लोग को सिखाता है कि इट्स ह्यूमन, कि यह मनुष्य है, एंड एक्सेप्टेबल टू फील डीप पेन, और मनुष्य के लिए ये स्वीकार्य है कि वो डीप पेन का इट मीन्स गहरे दर्द का अनुभव कर रहा हो। एंड आस्क हार्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग टाइम ऑफ हार्डशिप, और अपने कठिनाइयों के दौरान हार्ड क्वेश्चन इट मीन्स कठिन क्वेश्चन कर रहा हो, कठिन प्रश्न कर रहा हो। विदाउट बीइंग सिंफुल और लैकिंग फेथ, बिना सिंफुल हुए, बिना कुछ गलत काम किए, बिना अपना विश्वास खोए, एक इंसान जो है अपने सफरिंग के टाइम, अपने कष्ट के टाइम भगवान से प्रश्न कर सकता है। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। गॉड इज प्रेजेंट इवन व्हेन साइलेंट, मतलब बताया गया कि गॉड जो है उपस्थित होते हैं जब साइलेंट में, जब शांति होती है ना, तब भी भगवान जो है उपस्थित होते हैं। थ्रू आउट जॉब्स ऑर्डिल, जॉब के ऑर्डिल इट मीन्स कठिन परीक्षा के दौरान, गॉड रिमेन साइलेंट, भगवान को क्या दिखाई देता है कि भगवान साइलेंट है, कुछ नहीं कर रहे होते जबकि लाइफ में इतना प्रॉब्लम आ जाता है। विच माइट फील लाइक डिवाइन अब्सेंस, जो कि हम लोग को ऐसा अनुभव करवाता है कि भगवान है ही नहीं। हाउएवर, हालांकि द स्टोरी शोज दैट, कहानी जो है हम लोग को दिखाती है कि गॉड्स प्रेजेंस एंड केयर परसिस्ट, कि भगवान का जो
प्रेजेंस होता है, उपस्थिति होती है, और जो केयर होता है ना वो परसिस्ट होता है, वो हमेशा कायम रखता है। इवन व्हेन इट सीम्स लाइक ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग डायरेक्टली, कि जब हम लोग को ऐसा लग रहा हो कि भगवान हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोग को सीधे रूप से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है ना, तब भी भगवान जो है हम लोग के साथ होता है, भगवान की उपस्थिति होती है और भगवान हम लोग का ध्यान तब भी रख रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो है सबसे आखिरी हम लोग कह सकते हैं, सबसे आखिरी पॉइंट जो बचा हुआ है, रेस्टोरेशन एंड होप के बारे में बात की गई है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी के अंत में गॉड रिस्टोर्स जॉब फॉर्च्यून, गॉड जो है फिर से लौटा देते हैं जॉब के सारे धन को, गिविंग हिम ट्वाइस एज मच एज ही हैड, कि जितना उसके पास था उससे दुगना दे देते हैं बिफोर, मतलब पहले जितना था उससे दुगना दे देते हैं। दाउ द रेस्टोरेशन डजंट इरेज द सफरिंग, हालांकि जो रेस्टोरेशन है वो सफरिंग को, कष्ट को ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मिटा देता है। इट सिंबलाइजेस होप एंड रिन्यूअल, बल्कि ये प्रतीक है, रेस्टोरेशन जो है प्रतीक है होप का, आशा का, और रिन्यूअल इट मीन्स हो जाता है नवीनीकरण का, रीस्टेब्लिशमेंट का प्रतीक है। भगवान में अगर हम लोग आस्था बनाए रखते हैं, होप बनाए रखते हैं, विश्वास रखते हैं ना, तो कंफर्म जो है रीस्टेब्लिशमेंट होगा ही, कंफर्म जो है वो सफरिंग वाला टाइम खत्म होगा ही। अब जो है सबसे आखिरी स्टैंजा है, उसके बाद ये वाला वीडियो खत्म हो जाएगा। दस द बुक ऑफ जॉब, इस प्रकार जो द बुक ऑफ जॉब है इज वन ऑफ द विजडम बुक ऑफ द बाइबल, बाइबल का एक विजडम बुक में से है, मतलब बुद्धिमता के एक पुस्तकों में से है। दैट हैज ऑफर्ड गाइडेंस एंड सोलेज, जो कि हम लोग को गाइडेंस इट मीन्स हो जाता है पथ प्रदर्शित करता है, मार्ग दिखाता है, एंड सोलेज इट मीन्स साथ ही साथ संतावना देता है। टू मैनी ओवर द सेंचुरीज, मतलब मैनी इट मीन्स कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को, जो ये बुक ऑफ जॉब है जो कि बाइबल से लिया गया है ना, तो वो सेंचुरीज से इट मीन्स सदियों से बहुत सारे लोगों को गाइडेंस इट मीन्स पथ प्रदर्शित करते आ रहा है, निर्देश देते आ रहा है, और साथ ही साथ संतावना देते आ रहा है। इट इनकरेजेस अस, ये जो है हम लोग को इनकरेज करता है टू मेंटेन फेथ, कि हम लोग अपना फेथ इट मीन्स विश्वास बनाए रखें, एंड इंटीग्रिटी, और साथ ही साथ अपनी ईमानदारी को बनाए रखें इन द फेस ऑफ ट्रायल्स, ट्रायल्स के सामने इट मीन्स जब हम लोग के लाइफ का जो है परीक्षा चल रहा हो, कठिन समय चल रहा हो ना, उस समय भी हम लोग अपना फेथ और इंटीग्रिटी मेंटेन रखें। इस चीज़ के लिए जो ये बुक है हम लोग को इनकरेज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पता है कि पीडीएफ जो है सारे टॉपिक का 1 में से पेड है, तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और पीडीएफ के लिए जो मैसेज करोगे, तो वो सारा चीज़ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। सबका लिंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।